आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने एक होनहार लड़के को अपनी ही जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। जानने के लिए बने रही इस वीडियो में। ये बात है केरला की, आज से लगभग 25 साल पहले की। एक लड़का जो पढ़ाई के मामले में बहुत ही तेज था और वो अभी अभी 12th पास आउट हुआ था और उसका नंबर केरला के एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम आ जाता है और उसे कुछ दिनों बाद वो उस कॉलेज में चला जाता है और वहाँ कॉलेज के एक हॉस्टल में रहने लग पड़ता है। उस लड़के के शुरू के 2-3 दिन बहुत अच्छे जाते हैं और चौथे दिन उसके कुछ सीनियर उसकी रैगिंग करते हैं और 4-5 दिन लगातार उसकी रैगिंग होने के कारण वो तंग आकर अपने सीनियरों के खिलाफ FIR कर देता है और उसके सीनियर्स का बैकग्राउंड अच्छा होने के कारण उसकी FIR को रद्द करवा देते हैं और उसके सीनियर्स गुस्से में आकर उस लड़के की फिजिकली और मेंटली रैगिंग करते हैं। इसके बाद वो लड़का डिप्रेशन में चला जाता है। इतना डिप्रेशन में जाने के कारण वो एक दिन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है और हॉस्टल में ही अपने प्राण त्याग देता है। उसके थोड़े समय बाद उस हॉस्टल का माहौल जैसे बदल सा गया हो। फिर एक रात सब शांत सा और उस हॉस्टल में किसी के जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लग पड़ी। जिन्होंने उस लड़के की रैगिंग की थी, रात को उनके कमरे के दरवाजे को कोई जैसे जोर जोर से पीटता हो। यह सुनकर वो रैगिंग करने वाले 8 लड़के गुस्से से बाहर निकल आए तो बाहर देखा कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है और फिर से वापस चले गए। उसके थोड़ी देर बाद फिर से वही जोर जोर से कोई दरवाजा पीटे, बाहर जाए तो बाहर कोई भी नहीं। एक बार फिर से वैसा ही हुआ और रैगिंग करने वाले लड़कों में से एक लड़का गुस्से से बाहर आया और जोर जोर से बोलने लगा, दम है तो सामने आ। तो उस लड़के को एक जोर से अदृश्य चांटा पड़ा। ये देखकर वो सीधा अपने रूम में घुस गया तो सभी को बात बताई कि मेरे को बाहर अदृश्य चांटा पड़ा। ये सुनकर उसके सातों दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और सभी मजाक उड़ाकर अपने अपने बेड में सो गए। जब सुबह उठे तो एक कहीं और पड़ा हुआ था और दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और, सभी अलग अलग जगहों पे पड़े हुए थे, ना कि अपने बेड के ऊपर थे। फिर कुछ दिन उन रैगिंग करने वाले लड़कों के साथ ऐसा ही चलता रहा और उस लड़के के भूत ने और उस लड़के की आत्मा ने उन रैगिंग करने वाले लड़कों को धीरे धीरे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और यह देखकर कॉलेज में भी यही सोचते थे सभी कि इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। उसके थोड़े समय बाद रैगिंग करने वाले 8 लड़कों में से एक लड़के ने छत पर जाकर, कॉलेज की छत पर जाकर सीधा नीचे कूद गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और सभी कॉलेज वालों को लगा कि इसकी कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए ये वहां से कूद गया। उसके थोड़े समय बाद दूसरे दोस्त ने अपने आप को फंदा लगा लिया और तीसरे दोस्त की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सब देखकर उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक तांत्रिक को बुलाया और वो तांत्रिक आने के बाद सीधा उस कॉलेज के हॉस्टल की ओर चला जाता है और यह बताता है कि यहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और उसकी सुसाइड करने की वजह ये 8 दोस्त थे, इसलिए उस लड़के की आत्मा इन 8 के पीछे पड़ी हुई है। फिर प्रिंसिपल उस तांत्रिक से कहते हैं कि कोई उपाय बताओ, तो वो तांत्रिक वहाँ पर उस लड़के की आत्मा को बुलाते हैं और उससे बात करते हैं कि यहाँ से चले जाओ। और उस लड़के की आत्मा इतनी पावरफुल थी कि वो उस तांत्रिक की बात भी नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। और तांत्रिक कहता है उसके बाद कि ये आत्मा अब किसी के वश में नहीं रहने वाली। और यह बोलकर वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उस तांत्रिक की बातें सुनकर वह हॉस्टल के लड़के सारा हॉस्टल खाली करके वहाँ से चले जाते हैं और बाहर रूम पर रहने लग पड़ते हैं। उन 8 को छोड़कर बाकी किसी भी लड़के को तंग नहीं किया था, पर उस लड़के की आत्मा का वहाँ होना ही सभी को डरा देता था और आज भी वो हॉस्टल वहाँ खंडर बन चुका है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। इसी के साथ धन्यवाद।